वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुध की शाम 5 बजे तलब करने की समरी भिजवा दी गई। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को बुलाए जाने का इम्कान। वफाकी वज़ारत तालीम के लिए मजमूई तौर पर 77 अरब रुपए के तरक्याती बजट की सिफारिश। वज़ारत आबी वसाइल ने 969 अरब रुपए के फंड्स की ज़रूरत जाहिर की थी। हुकूमत की जानिब से सिर्फ 179 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पार्कों के लिए 5.5 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर जारी, ताहाल हतमी फैसला ना हो सका। पंजाब हुकूमत की बजट की तैयारियां तेज। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट 136 अरब, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट 8 अरब, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट की 13 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। उधर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का बजट से कबल एहतजाज का इंदिया। मुलाजमीन का कहना है तनख्वाहों में कम अज कम 15% इजाफा किया जाए। लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में ताहाल तारामीम वापस नहीं ली गई। डेस्परेटरी अलाउंस भी विफाक की तर्ज पर नहीं दिया जा रहा। बजट से कबल मुतालिबात ना माने गए तो पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। अमरीकी सदर के इख्तियारात कम कर दिए गए। कांग्रेस की मंजूरी के बाद अब ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई बड़ी फौजी कार्रवाई नहीं कर सकते। ईवान नुमाइंदगान में अहम तरीन करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 215, मुखालफत में 208 वोट पड़े। ट्रंप की अपनी पार्टी के 4 अरकान ने हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद अपोजिशन जमात डेमोक्रेट्स के अरकान ने पेश की। अमेरिका और इसराइल जंग में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। अब वो ईरान के अंदर इंतशार और तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई का कहना है दुश्मन अस्करी मैदान में नाकामी और जिल्लत उठाने के बाद अब शकूक व शबाहत मायूसी को हवा देने की हिकमत अपनी अमान आ रहा है। सुप्रीम लीडर की कौम से इत्तेहाद, इस्तकामत और बसीरत का मुजाहरा करने की अपील। अमेरिका व ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा, ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जब तक ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता जंग नहीं होगी। ट्रंप इंतजामिया जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती और सिफारती हल को तरजीह दे रही है। ईरान ने कुवैत के हवाई अड्डे पर हमला नहीं किया। तर्जुमान ईरानी पाकिस्तान इनकलाब का कहना है हवाई अड्डे पर तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमेरिकी दिफाई निज़ाम में खराबी के बाइस हुई। कुवैत में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद आर्जी तौर पर मुअत्तल परवाजें बहाल कर दी गईं। उधर कुवैत का हमलों के बाद 2 ईरानी सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरानी सफारतखाने के कायम मकाम नाज़िमुल अमूर को तलब करके बाज़ाब्ता एहतजाज मुरासला थमा दिया। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज सिर्फ दिफाई कार्रवाइयाँ करती हैं। ईरान ने इन अहदाफ को निशाना बनाया जहाँ से अमेरिका को हमले की इजाज़त दी गई। किसी भी दुश्मनी के इक़दाम का फौरी फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान पर पाबंदियों और मजीद जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का वाज़ेह पैगाम। कहा तनाज़े के दौरान भी ईरान हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है ईरान की अस्करी पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। हमारे पास जंग को जारी रखने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जंग चाहते हैं। गजा में इस्राएली फौज की जारिया जारी। फजाई हमलों में 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के तर्जुमान के मुताबिक आलल सुबह होने वाले हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। अल शाती पनाह गुज़ीन कैंप में भी एक फ़लस्तीनी शहीद हुआ। भारत एक बार फिर पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान से इंतास माहिदे के तहत अपने हकूक़ की हिफाजत करेगा। भारत ने चनाब ब्यास लिंक टनल के हवाले से टेंडर तलब किए हैं। भारत ने पाकिस्तान को आबी मंसूबों की बाकायदा इत्तलात भी नहीं दी। पाकिस्तान इस ज़मन में तमाम जवाबी ऑप्शंस का हक रखता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन दुराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा अफगानिस्तान से हमलों ने हमारे सब्र का इम्तहान लिया। अपने शहरियों और इदारों पर हमने बर्दाश्त नहीं।
वो हमारे वजीर को कहते जी कि मेरे बाएं हाथ का खेल है कि मैं 50,000 मेगावाट बिजली 1972 की वो स्टडी से शुरू करते थे। भाई आप तो 5 साल वजीर आजम भी रहे, आप अपने सूबे में पानी का इंतजाम नहीं कर सकते तो आपने गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की क्या खिदमत करनी है। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तनकीद। हुंसा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए आबिद शेर अली ने कहा, आप अपने सूबे में पानी का इंतजाम नहीं कर सके, गिलगित में क्या काम करेंगे। गिलगित में मंसूबों के नारे लगाने वाले पहले अपने सूबे में लगा कर दिखाएं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में जहां भी नजर डालें आपको शेर नजर आएगा। हमारा मुकाबला सिर्फ नारे लगाने का नहीं, अमली काम करने का है। शेर का निशान पाकिस्तान की ताकत और गैरत का निशान है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर बोले, नवाज शरीफ जब जब इख्तिदार में आए तरक्याती काम हुए मगर इन्हें मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। इस इलेक्शन को पंजाब से बैठ के मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब से एक भारी नफरी पुलिस की और इस्लामाबाद पुलिस की जो है वो पहुंच रही है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, और वो इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर हैं कि इस इंतखाबात के नताइज जो हैं उनको तब्दील किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को पंजाब से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मुखालिफिन इंतखाबी नताइज तब्दील करने की सोच में मुब्तला नजर आते हैं। इजाफी पुलिस नफरी गिलगित बल्तिस्तान भेजे जाने की इत्तलात है। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा का कहना है, इलेक्शन कमीशन आज़ाद, मुनसिफाना और गैर जानिबदार इंतखाबात यकीनी बनाए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतहाई गहमागामी अरूज पर पहुंच गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद गाहो कोच में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो GBA फोरिंग में जालों का लहू गरमाएंगी। नून लीग के रहनुमा भी मुख्तलिफ हल्कों में इंतखाबी जलसा करेंगे। 7 जून को होने वाले इलेक्शन के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक 24 आम नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का मुहाजिरीन के नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मुहाजिर नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ज़राए के मुताबिक रेफरेंस पर कल समाअत मुतवक्की है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वफाकी आईनी अदालत के मातहत नहीं। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, अक्सर आला अदलिया से हाई कोर्ट को जल्द फैसलों की हिदायत करने की दरख्वास्तें की जाती हैं। मुल्क में इस वक्त 5 खुद मुख्तियार हाई कोर्ट से हर को हाई कोर्ट आज़ाद आईनी अदालत है। वफाकी आईनी अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस जल्द निपटाने की हिदायत की इस्तदा की गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जिनेवा रवाना। नवाज शरीफ अपना मामूल का चेकअप करवाएंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। मसीही बरादरी के वक्त की वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ से मुलाकात। अक़लियतों के हकूक़, कानूनी इस्लाहत, मसीही बरादरी के फलाह बहबूद से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वफ़द में अक़लियती बरादरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के मुसलसल अज़्म को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बसेस का रुख लाहौर के बजाय दीगर शहरों की जानिब मोड़ दिया। रवां साल आने वाले 600 इलेक्ट्रिक बसों को मुख्तलिफ शहरों में चलाया जाएगा। 112 इलेक्ट्रिक बसों को 11 शहरों में भेज दिया गया। बकिया 488 बसें भी लाहौर के बजाय पंजाब के दीगर शहरों में चलाई जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों में खुद का एक कोर्ट स्कैंडल। अपर डी में करोड़ों रुपए के 31 कागजी मनसूबों का इंकशाफ। इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली के लिए 48 करोड़ 93 लाख रुपए जारी हुए थे। मनसूबों कागजात में मुकम्मल लेकिन ग्राउंड पर मौजूद नहीं। कायमा कमेटी ने मामले की तहकीकात के लिए 4 रुकनी सब कमेटी कायम कर दी। क्वेटा में तीसरे रोज भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। मामलात जिंदगी शदीद मुतासिर। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। अंदरूनी बलोचिस्तान के इलाकों में पेट्रोल बहरान शिद्दत इख्तियार किया। नोशकी, खारान, लोरालाई में फी लीटर कीमत 500 रुपए तक पहुंच गई।
शहर इक़्तिदार पर बादलों की हुक्मरानी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बारिश के पेश नज़र वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट। नाला लई की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी। मलिकवाल और पिंड दादन खान में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। लाहौर में तेज़ आंधी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और फैसलाकुन वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें कसाब स्टेडियम लाहौर में शाम 4:30 बजे मद्दे मुकाबला आएंगी। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 1 से 1 बराबर है। पहले मैच में पाकिस्तान ने 5 विकेटों से फतह हासिल की। दूसरे में ऑस्ट्रेलियावी टीम 41 रन से कामयाब रही थी। पाकिस्तान की जीत की सूरत में ग्रीन शर्ट्स के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में ये तीसरी मुसलसल कामयाबी होगी।